हेलो कंप्यूटर्स, हमारे प्यारे अभ्यर्थियों, आज हम लोग चर्चा करेंगे वैदिक साहित्य के बारे में। जनरल स्टडीज में कई क्वेश्चंस जो हैं वो वैदिक साहित्य से पूछे जाते हैं। खासकर आर्य सभ्यता जानने से पहले वैदिक साहित्य को जानना बहुत ही जरूरी है। वैसे भी भारतीय संस्कृति में, भारतीय सभ्यता में वेद एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है ना, जो कि वैदिक साहित्य का एक अंग है। तो आज हम लोग जानेंगे वैदिक साहित्य के बारे में, है ना। चलिए देखिए, वैदिक साहित्य जो है ना, वैदिक साहित्य वेद से वैदिक साहित्य की उत्पत्ति हुई है। वेद शब्द से, वेद, वेद का अर्थ होता है ज्ञान। ये विद धातु से वेद बना है। और वैदिक साहित्य में के चार भाग हैं। वैदिक साहित्य के चार भाग हैं। पहला वेद, जो सबसे पहले वेदों की रचना हुई। देन वैदिक साहित्य का दूसरा भाग है ब्राह्मण ग्रंथ, है ना। और वैदिक साहित्य का तीसरा भाग है आरण्यक। और चौथा भाग जो है वैदिक साहित्य का, वो है उपनिषद। उपनिषद। और चूंकि वैदिक साहित्य का उपनिषद अंतिम भाग माना जाता है, इसलिए उपनिषद को हम वेदांत भी कहते हैं। उपनिषद को हम वेदांत भी कहते हैं। वेदांत, वेदांत से तात्पर्य है वेद जोर अंत, जहां वैदिक साहित्य का अंत होता है। तो आप लोगों ने जाना कि वैदिक साहित्य के चार भाग हैं, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। इसको इसी तरह से आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि सबसे पहले वेद की रचना हुई, उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ की रचना हुई, उसके बाद आरण्यक की रचना हुई, और सबसे अंत में वैदिक साहित्य के अंतर्गत उपनिषदों की रचना हुई, है ना। हम लोग इन सारे सेक्शंस को जानेंगे और 2 वॉल्यूम में यह वीडियो आएगा। आज हम लोग पहले वॉल्यूम में वेद से संबंधित सभी तथ्यों से अवगत होंगे, है ना। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग है और यहां से काफी प्रश्न पूछे जाने की संभावना भी तो रहती है। तो आइए हम लोग जाने वेद के बारे में, है ना, जो इस विश्व का सबसे प्राचीनतम रचना आप मान सकते हैं, है ना। तो चलिए, और खासकर इंडो यूरोपियन लैंग्वेज जो है ना, इंडो यूरोपियन लैंग्वेज की सबसे प्राचीनतम रचना जो है वो वेद है। तो अब हम लोग वेद के बारे में जाने। आइए हम लोग वेद के बारे में जाने। वेद, जैसा कि मैंने कहा कि वेद शब्द जो है वो विद धातु से बना है। विद, विद का अर्थ होता है ज्ञान। विद का अर्थ होता है ज्ञान, अर्थात ये ज्ञानवर्धक संहिता, अर्थात लिटरेचर, अर्थात साहित्य आप कह सकते हो वेद को। वेद की जो भाषा है ना, वेद की भाषा जो है वो वैदिक संस्कृत है। वैदिक संस्कृत है। और परंपरा के अनुसार जो वेद के संकलन करता थे वो वेद व्यास थे। वेद के संकलन करता वेद व्यास थे। वेद को श्रुति साहित्य भी कहा जाता है। वेद को श्रुति साहित्य भी कहा जाता है, अर्थात पहले आर्यों में गुरु शिष्य परंपरा होती थी, सुनकर शिक्षा ग्रहण किया जाता था, है ना। शिक्षा का जो माध्यम था वो सुनकर शिक्षा ग्रहण किया जाता था। इसलिए वेद को हम श्रुति साहित्य, वेद को हम श्रुति साहित्य भी कहते हैं। और वेद जो है वो चार है। वेद कितने हैं? चार है। सबसे प्राचीन है ऋग्वेद, उसके बाद सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इन तीनों में ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को
वेद त्रयी कहा गया है, वेद त्रयी कहा गया है। और अथर्ववेद को वेद त्रयी में शामिल नहीं किया गया है। अथर्ववेद की रचना सबसे अंत में हुई। वेद त्रयी के अंतर्गत ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद आते हैं। अब हम लोग जानेंगे इन चारों वेदों के बारे में, है ना, क्योंकि यहां से हमें कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती हैं, है ना। और खासकर भारतीय संस्कृति में, भारतीय प्राचीन इतिहास में या भारतीय संस्कृति के तहत इन वेदों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। तो हम लोगों को वेद के बारे में जानना बहुत जरूरी है, चारों वेद के बारे में, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो आइए सबसे पहले हम लोग ऋग्वेद से संबंधित ऋग्वेद के बारे में जाने। ऋग्वेद, ऋग्वेद जो है ना, ऋग्वेद जो है वो ऋक धातु से बना है। ऋक, ऋक मतलब होता है, ऋक का अर्थ होता है छंदों और चरणों से युक्त मंत्र। ऋक का अर्थ है छंदों और चरणों से युक्त मंत्र, अर्थात ऋग्वेद जो है वो मंत्रों की संहिता है। ऋग्वेद को अपौरुषेय भी कहा गया है, अपौरुषेय। अपौरुषेय का अर्थ होता है जिसकी रचना ईश्वर ने की हो, उसे कहा गया है अपौरुषेय। ऋग्वेद को आमनाय भी कहा जाता है। ऋग्वेद को आमनाय अर्थात जो स्व प्रमाणित हो, अर्थात जो स्व प्रमाणित हो, है ना। तो ऋग्वेद चारों वेदों में सबसे प्राचीनतम वेद है, जिसे अपौरुषेय और आमनाय भी कहा गया है। क्लियर है। अब हम लोग जाने कि ये तो श्रुति साहित्य है ना, गुरु शिष्य परंपरा चलती थी। तो पातंजलि ने ऋग्वेद के 21 शाखाओं का उल्लेख किया है। कितने शाखाओं का? 21, 21 शाखाओं का उल्लेख। शाखा से मतलब है वो गुरु शिष्य परंपरा जो चलती थी। कई गुरु होते थे, कई ऋषि होते थे, उनकी परंपरा चलती थी। गुरु अपने शिष्य को वेद का पाठ कराता था तो वो सीखता था, फिर वो अपने शिष्य को शिक्षा देता था वेदों की, है ना। तो लेकिन जो चलन में है, 5 शाखाओं का चलन है। ऋग्वेद में 5 शाखाओं के विषय में हमें जानकारी प्राप्त है। हालांकि पातंजलि ने 21 शाखाओं का उल्लेख किया था, लेकिन 5 शाखा प्रचलन में है। ये शाखा है, पहला साकल, दूसरा वास्कल, तीसरा अश्वलायन, चौथा संखायन, पांचवा मांडुक्य। यहां आपको यह जानना है कि जो शाखा आगे चलकर लिपिबद्ध की गई वो साकल ऋषि की परंपरा थी, साकल शाखा थी, है ना। इसलिए ऋग्वेद को साकल संहिता भी कहते हैं। ऋग्वेद को साकल संहिता भी कहा जाता है। ये बात तो क्लियर हो गई। 5 शाखा भी जान गए, साकल, वास्कल, अश्वलायन, संखायन और मांडुक्य। जिस शाखा को लिपिबद्ध किया गया वो साकल संहिता थी, इसलिए ऋग्वेद को साकल संहिता भी कहा जाता है ना। अब हम लोग ऋग्वेद के बारे में जाने कि हरेक वेद का पाठ करने के लिए अलग अलग पुरोहित होते थे। हरेक वेद का पाठ करने के लिए अलग अलग पुरोहित होते थे
और ऋग्वेद का पाठ करने वाला पुरोहित जो था वो होत्री कहलाता था। जो पुरोहित ऋग्वेद का पाठ करते थे उन्हें होत्री कहा जाता था। यह बात भी क्लियर हो गई। ऋग्वेद में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऋग्वेद में 10 मंडल है। 10 मंडल से तात्पर्य है कि ऋग्वेद को 10 वॉल्यूम में बांटा गया है। इस वॉल्यूम को मंडल कहा गया है। जैसे महाभारत को पर्व में बांटा गया है, रामायण को कांड में बांटा गया है, उसी तरह ऋग्वेद को 10 मंडल में बांटा गया है। तो ऋग्वेद में 10 मंडल है, 1028 सूक्त है, 1028 सूक्त हैं। लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि 1028 सूक्त में 1017 सूक्त जो है वो साकल संहिता से लिया गया है और 11 सूक्त जो है वो वास्कल संहिता से लिया गया है। इन 11 सूक्त को बाल खिल्य सूक्त कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? बाल खिल्य सूक्त। बाल खिल्य सूक्त 1028 सूक्त है और 10,600 मंत्र हैं। तो आप लोगों ने जाना इंपॉर्टेंट फैक्ट ऋग्वेद के बारे में कि ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,600 मंत्र हैं। क्लियर है ये एस्पेक्ट? चलिए अब हम लोग जानेंगे 10 मंडल के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, क्योंकि इन 10 मंडलों की रचना 10 ऋषियों ने की है ना। तो हम लोग पहले लिख लें, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां और 10वां मंडल की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इन 10 मंडल में जानने वाली बात यह है कि इसमें 2 मंडल से लेकर 7 मंडल तक जो है ये सबसे प्राचीन है, ओल्डेस्ट है, सबसे प्राचीन है ये। जबकि पहला और 10वां मंडल सबसे नया है, मतलब सबसे बाद में पहले मंडल को जोड़ा गया है और 10वें मंडल को जोड़ा गया है। हर एक मंडल से ऋषि जुड़े हुए हैं जिन्होंने इनके मंत्रों की रचना की। पहले मंडल की अगर हम बात करें तो कण्व वंश के ऋषि थे। दूसरे मंडल की रचना गृत्समद ने की है, गृत्समद ने। तीसरा मंडल जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसकी रचना विश्वामित्र ने की है, विश्वामित्र ने की है। चौथे मंडल की रचना वामदेव ने की है, वामदेव। लेकिन यहां पे याद रखने का बात यह है कि इसके कुछ मंत्रों की रचना 3 राजाओं ने भी मिलकर की है। 3 राजाओं ने 3 मंत्रों की रचना की है। ये राजा थे अजमीर, पुरमीड और त्रासदस्यु। 5वें मंडल की रचना अत्रि ने की है। 6ठे की भारद्वाज ने की है। 7वें की वशिष्ठ मुनि ने की है। 8वां कण्व और अंगिरस ने की है। 9वां मंडल जो है वो सोम देवता। आप लोग वैदिक ऋग्वैदिक काल में सोम देवता के बारे में जानेंगे, जो वनस्पति के देवता थे, सोम को समर्पित है। और 10वां मंडल में कई ऋषियों ने मिलकर, क्योंकि सबसे अंत में जोड़ा गया है, सबसे नया मंडल है, तो कई वंश के ऋषियों ने मिलकर इसकी रचना की है। तो आप लोगों ने जाना, पहले से 10वें मंडल के बारे में आप लोगों को जानकारी मिली। अब जानिए कि सबसे जो इंपॉर्टेंट है तीसरा मंडल, तीसरा मंडल
है ना। इसकी रचना विश्वामित्र ने की है, विश्वामित्र ने। और इसी मंडल में, तीसरे मंडल में आपको गायत्री मंत्र जो है, गायत्री मंत्र, और यह गायत्री मंत्र जो है वो सावित्री देवता को समर्पित है। सावित्री देवता, यहां से कई बार प्रश्न पूछा गया है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो तीसरे मंडल में है। और गायत्री मंत्र की रचना किसने की है? तो विश्वामित्र ने की है। गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यह मंत्र सावित्री देवता को समर्पित यह मंत्र है ना। और अस्तो मा सदगम्यः, यह मंत्र भी ऋग्वेद से ही लिया गया है। अस्तो मा सदगम्य, यह मंत्र भी ऋग्वेद से लिया गया है। महामृत्युंजय मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र जो है वो भी ऋग्वेद के, महामृत्युंजय मंत्र भी ऋग्वेद के 7वें मंडल से लिया गया है, 7वें मंडल से। इसी तरह पुरुरवा और उर्वशी की जो कथा है, पुरुरवा और उर्वशी की कथा, यह भी ऋग्वेद से ही लिया गया है। पुरुरवा और उर्वशी की कथा भी ऋग्वेद से ही लिया गया है। ऋग्वेद के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ऋग्वेद के कई मंत्रों की रचना जो है वो विदुषी महिलाओं ने की है ना। तो ये महिलाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। सच्ची, पौलोमी, कक्षावृत्ति, सिक्ता, विश्वारा, ये सब विदुषी महिलाएं हैं जिन्होंने ऋग्वेद के मंत्रों की रचना की है ना। तो ऋग्वेद का जो रचना काल है वो 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी के बीच माना गया है। 1500 बीसी टू 1000 बीसी। और इसकी रचना जो है वो सर्वप्रथम सप्त सैंधव प्रदेश में हुई। यहां नाम से मत घबराइए, सिंधु नदी और उसकी जो सहायक नदियां थी उस क्षेत्र को सप्त सैंधव प्रदेश कहा जाता है, जिसमें आज का अफगानिस्तान, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, यह जो क्षेत्र है वो सप्त सैंधव प्रदेश का क्षेत्र है ना। सिंध का जो इलाका है, अफगानिस्तान का जो इलाका है, पंजाब का जो इलाका है, कश्मीर का जो इलाका है, इन्हीं क्षेत्र में ऋग्वेद की रचना हुई। और ऋग्वेद से हमें आर्यों के बारे में, प्रारंभिक आर्यों के सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक स्वरूप के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। इसलिए इतिहास विषय के लिए भी ऋग्वेद एक महत्वपूर्ण स्रोत हो जाता है इतिहास को जानने का। तो आप लोगों ने ऋग्वेद के बारे में जाना। आइए हम लोग अब दूसरे वेद, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण वेद है, सामवेद के बारे में हम लोग जाने। सामवेद, सामवेद, सामवेद जो है वो साम धातु से, इस शब्द की उत्पत्ति जो हुई है साम धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है गान, जिसका अर्थ होता है गान, है ना। सामवेद में 1549 मंत्र हैं, 1549 मंत्र हैं, जिसमें 78 नया है और शेष जो है वो ऋग्वेद से लिया गया है, ऋग्वेद से लिया गया है ना। 1549 मंत्र हैं। देवताओं के स्तुति में गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है सामवेद, है ना। सामवेद के 2 भाग हैं। सामवेद के 2 भाग हैं। पहला आर्चिक और दूसरा गान। आर्चिक
और गान, ये दो भाग हैं सामवेद के, है ना। जैसा कि मैंने बताया कि यह जो वेद है देवताओं के स्तुति में गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। जिस तरह ऋग्वेद का पाठ करने वाला पुरोहित होत्री कहलाता था, उसी तरह सामवेद का पाठ करने वाला जो पुरोहित है वो उद्गाता कहलाता था। उद्गाता भारतीय संगीत का, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक का ओरिजिन, इसका मूल आप मान सकते हैं सामवेद को। इंडियन म्यूजिक का, भारतीय संगीत का यह मूल है। संगीत का उद्भव जो है, ओरिजिन जो है, वो सामवेद को ही माना जाता है ना। सामवेद की 3 शाखाएं प्रचलन में थी। शाखाएं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहला कौथुमीय। कौथुमीय शाखा जो है ये गुजरात में प्रचलन में था। रानायनीय शाखा जो है ये महाराष्ट्र में प्रचलन में था। और जैमिनीय शाखा जो है ये कर्नाटक में प्रचलन में था। यहां से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि कौथुमीय शाखा कहां प्रचलन में थी, तो कौथुमीय गुजरात में, रानायनीय महाराष्ट्र में और जैमिनीय कर्नाटक में। सामवेद का इतना अधिक महत्व है कि कृष्ण ने भी, भगवान कृष्ण ने भागवत गीता में अपनी तुलना सामवेद से करते हुए कहा कि वेदानाम सामवेदो अस्मिन्, अर्थात वेदों में मैं सामवेद हूं। सामवेद की इतनी महत्ता थी। तो हम लोगों ने ऋग्वेद के बारे में भी जाना, सामवेद के बारे में भी जाना। अब नेक्स्ट जो वेद है वो है यजुर्वेद। यजुर्वेद, यजुर्वेद जो है ना, यह शब्द बना है यजुस धातु से। यजुस, यजुस का मतलब होता है यज्ञ। अर्थात यजुर्वेद में यज्ञ से संबंधित नियम और अनुष्ठानों का वर्णन जो है वो यजुर्वेद में मिलता है ना। यज्ञ से संबंधित नियम और अनुष्ठानों का वर्णन यजुर्वेद में मिलता है। चारों वेदों में यह एकमात्र वेद है जो गद्य और पद्य दोनों शैली में लिखा हुआ मिलता है। अर्थात ये स्टोरी टाइप में भी है और यह पोएट्री टाइप में भी है। मतलब मंत्र भी इसमें मिलेंगे और कहानी की तरह भी लिखा हुआ आपको मिलेगा। यह प्रश्न कई बार विभिन्न परीक्षाओं में जीएस में पूछा गया है कि चारों वेदों में कौन सा वेद जो है वो गद्य और पद्य दोनों शैली में लिखा गया है, तो आपका जवाब होगा यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है इसके 2 भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद जो है वो गद्य और पद्य दोनों शैली में है और शुक्ल यजुर्वेद केवल गद्य शैली में है ना। तो यजुर्वेद के 2 भाग हो गए, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। और कृष्ण यजुर्वेद में तैत्तिरीय, कपिस्थल, तैत्तिरीय, कपिस्थल, काठक और मैत्रायणी, काठक और मैत्रायणी, ये 4 भाग हैं कृष्ण यजुर्वेद के। कौन कौन? तैत्तिरीय, कपिस्थल, काठक और मैत्रायणी। और
शुक्ल यजुर्वेद के हैं वाजसनेयी और मध्याह्न दिन, मध्याह्न दिन, है ना। तो यजुर्वेद के दो भाग हो गए, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद के जो भाग हैं तैत्तिरीय, कपिस्थल, काठक और मैत्रायणी, ये कृष्ण यजुर्वेद के भाग हैं। ये कृष्ण यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों शैली में लिखा गया है, और शुक्ल यजुर्वेद केवल पद्य शैली में लिखा गया है, जिसमें वाजसनेयी संहिता और मध्याह्न दिन, ये जो है वो शुक्ल यजुर्वेद का भाग है। जिस तरह ऋग्वेद का पाठ करने वाला पुरोहित जो था वो होत्री कहलाता था, है ना। सामवेद का पाठ करने वाला पुरोहित उद्गाता कहलाता था। उसी तरह यजुर्वेद का पाठ करने वाला जो पुरोहित था वो अधर्व्यू कहलाता था। अधर्व्यू, इसको आप लोग नोट कर लें कि यजुर्वेद का पाठ करने वाला जो पुरोहित था वो अधर्व्यू कहलाता था। अब हम लोग जानेंगे चौथे वेद के बारे में। चौथा वेद है अथर्ववेद। अथर्ववेद, अथर्ववेद के प्रथम दृष्टा जो थे ना वो अथर्वा ऋषि थे, इसीलिए उनके नाम से, अथर्वा ऋषि के नाम से इस वेद का नाम अथर्ववेद पड़ा। लेकिन आगे चलकर इस परंपरा से अंगिरस ऋषि भी जुड़ गए, अंगिरस ऋषि। इसीलिए अथर्ववेद को अथर्वांगिरस भी कहते हैं, है ना। पूछ सकता है कि अथर्वांगिरस किस वेद को कहा जाता है, तो आपका जवाब होगा अथर्ववेद को। जिस तरह से ऋग्वेद के पाठ कराने वाले पुरोहित को होत्री कहते थे, सामवेद का पाठ करने वाला पुरोहित उद्गाता कहलाता था, यजुर्वेद का पाठ करने वाला पुरोहित अधर्व्यू कहलाता था, उसी तरह अथर्ववेद का पाठ करने वाला जो पुरोहित था वो ब्रह्मा कहलाता था, ब्रह्मा, है ना। इसलिए इस वेद को ब्रह्म वेद भी कहते हैं। अथर्ववेद को आचार विचार का विश्वकोश भी कहा जाता है। क्लियर है। क्योंकि जहां जो त्रयी में शामिल तीन वेद हैं, अर्थात ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद में पारलौकिक दुनिया के बारे में अधिक बातें कही गई हैं, वहीं अथर्ववेद का जो विषय है वो लौकिक विषय, लौकिक विषय, है ना। अथर्ववेद में 731 सूक्त हैं। इसे 20 कांड में बांटा गया है। अथर्ववेद को 20 वॉल्यूम में बांटा गया है, ठीक है। और इसमें 5,987 मंत्र हैं, जिसमें 1200 मंत्र जो है वो लिया गया है ऋग्वेद से। 1200 मंत्र इसमें ऋग्वेद से लिया गया है। क्लियर है। 731 सूक्त, 20 कांड, लौकिक विषय है, 5,987 मंत्र हैं अथर्ववेद में, जिसमें 1200 मंत्र जो है वो लिया गया है ऋग्वेद से। इसके दो भाग हैं अथर्ववेद के, पहला सौनक और दूसरा पिप्पलाद। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सौनक और पिप्पलाद, इसके दो भाग हैं। अब मैंने जैसा कहा कि इसके विषय लौकिक होते थे, इसमें विश्वास, अंधविश्वास, अंधविश्वास की पहली बार चर्चा अथर्ववेद में ही हुई। राजकर्म, राजा का क्या ड्यूटी होना चाहिए, पाप, प्रायश्चित,
सुंदर वर्षा, सुंदर पत्नी, आयुर्वेद, तंत्र मंत्र, जादू टोना इत्यादि की जो चर्चा है वो अथर्ववेद में मिलती है। अंधविश्वास के बारे में भी सबसे पहले अथर्ववेद में चर्चा की गई है ना। चिकित्सा आयुर्वेद के बारे में भी अथर्ववेद में चर्चा की गई है। इस तरह से आप लोगों ने चारों वेदों के बारे में जाना, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और हम लोग पार्ट 1 है ये वैदिक साहित्य का, जिसमें हम लोगों ने वेद पर आज, चारों वेद पर आज चर्चा की, वेद के बारे में जाना, उससे रिलेटेड फैक्ट्स को जाना। पार्ट 2 में हम ब्राह्मण साहित्य, क्योंकि वेद के बाद ब्राह्मण की रचना हुई, आरण्यक के बारे में और उपनिषद के बारे में, जिसे वेदांत भी कहा जाता है, हम लोग चर्चा करेंगे, है ना। और वेद से जुड़े हुए अन्य साहित्य भी हैं जिसको अलग वॉल्यूम में हम आपको बताएंगे, जैसे षड दर्शन है, वेदांग है, पुराण के बारे में भी आपको बताएंगे, महाभारत रामायण के इतिहास के बारे में भी हम आपको बताएंगे। और यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। वैसे भी भारत के हर एक नागरिक को इन साहित्यों के विषय में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि सफलता प्राप्त करने के लिए आपको खुद को दूसरों से बेहतर साबित करना होगा। और बेहतर साबित आप ज्ञान के आधार पर ही कर सकते हैं, अपने विजन के आधार पर ही कर सकते हैं। आपका दृष्टिकोण कैसा है, आप कितना ब्रॉडली किसी चीज को एडॉप्ट करते हैं, सीखते हैं, सीखने की प्रवृत्ति रखते हैं, यही प्रवृत्ति आपको सफलता की ओर अग्रसर कर देता है। तो समस्त शुभकामनाओं के साथ आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो इसे हमारे चैनल को, करियर कंसल्ट को आप लोग सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाएं, ताकि जब भी नया वीडियो आए वो आप लोगों तक सहज रूप से पहुंच सके। तो चलिए अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।